एक जंगल में बहुत दिनों से ठंड बढ़ने पर आहार नहीं मिल रहा था। इसीलिए वहां रहे पक्षियों को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ नहीं कर सके। और आहार के लिए थोड़े पक्षी उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल को जाने लगे। ऐसे थोड़े पक्षी जाने के बाद उस जंगल में रहे थोड़े और पक्षियों में से एक चिड़िया का परिवार रहता है। पति चिड़िया से पत्नी चिड़िया ऐसे कहने लगी, सुनिए ना, जंगल से सभी पक्षी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे जी। यहाँ आहार मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है और ठंड भी बढ़ने वाली है। तब पति चिड़िया ने, क्यों रे, नए जगह जाकर हम कैसे जिएंगे बता? ये बढ़ती हुई ठंड कारण नहीं है। इस ठंड के मौसम में क्या वहाँ जाने के बाद ठंड नहीं रहेगी? इसीलिए हम यहीं रहेंगे। हमारे पूर्वजों के घूमे जंगल है ये, इसे छोड़कर जाना मुझे पसंद नहीं है। ऐसे पति की बातें वो पत्नी चिड़िया को पसंद नहीं आते, इसीलिए ऐसे कहने लगी, वो सब मुझे पता नहीं जी, यहाँ रहना मुझे पसंद नहीं है, कहीं और जाकर भी हम जी सकते हैं ना। ऐसे जिद करने पर पति चिड़िया और कुछ नहीं कह सका और जंगल छोड़कर जाने को मान जाता है। इस प्रकार आहार मिलना मुश्किल हो रहे उस जंगल को छोड़कर सर्दी के मौसम में और एक नई जगह को जाते हैं। वहाँ आहार के लिए कोई कमी नहीं रहती, पर उनके पुराने जंगल से यहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी। एक दिन पति चिड़िया बहुत देर तक सोए रहने पर पत्नी चिड़िया घबराकर हॉस्पिटल को ले जाती है। देखो चिड़िया, तुम्हारे पति को निमोनिया आया है। ठंडी हवा में या ठंडी जगह नहीं घूमना है। अगर वो गए तो उनकी बीमारी और बढ़ जाएगी। वो हर समय गर्मी रहे इलाके में रहना है। ये ठंड का मौसम है ना, इस मौसम में उसे और संभाल के रहना है। ऐसे डॉक्टर कहने पर पत्नी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। इस जगह को वो आना नहीं चाहते थे, अभी यहाँ की ठंड से उन्हें ये बीमारी आई। हे भगवान, वो बाहर नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? ऐसे सोचते समय पत्नी चिड़िया को एक विचार आता है। हाँ, मैं बचपन में टेलरिंग सीखी ना, अभी मैं वो टेलरिंग का काम करके मेरे पति का इलाज करा के परिवार चलाऊंगी। ऐसे सोचकर कम दाम में एक स्विंग मशीन खरीदकर उससे कपड़े सील के जिंदगी बिताने लगी वो चिड़िया। ऐसे थोड़े दिन बीत जाने के बाद एक बड़ा टेक्सटाइल कंपनी में टेलरिंग जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट देखकर पत्नी चिड़िया उसके पति से ऐसे कहने लगी, सुनिए ना, दिन भर में काम करने पर भी हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा है। मैं अभी एक टेक्सटाइल कंपनी में टेलरिंग वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट देखी। मैं वहाँ काम करूँगी जी, वहाँ अच्छा तनख्वाह मिलेगी और वहाँ से घर आने के बाद मैं कपड़े सिलूंगी, उससे हमारी मुश्किलें जल्दी दूर हो जाएंगे। इतनी ठंड में तू बाहर जाकर काम करेगी और वहाँ से घर आने के बाद भी काम करोगी? ये सब मेरी वजह से ही है ना? ऐसे पति दुखी होते समय पत्नी चिड़िया ने, अरे रे, ये कैसी बातें कर रहे हो जी? भगवान हमें परीक्षा कर रहा है, इसीलिए हमें ये परेशानियां हैं। थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा जी। सिर्फ 2 महीने में गर्मी का मौसम आएगा, तब हम वापस अपने जंगल को चले जाएंगे। तब तक मैं ये टेलरिंग काम करूंगी जी। ऐसे पति को समझाकर एक टेक्सटाइल कंपनी में टेलरिंग का काम करने ज्वाइन होती है। इस तरह दिन भर कंपनी में टेलरिंग का काम करके शाम को ठंड में घर वापस आकर घर में कपड़े सील के बहुत मेहनत करती है पत्नी चिड़िया। एक दिन उसके कंपनी का मैनेजर तोता उसे देखकर, चिड़िया, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। यहाँ के काम को तुम घर पर रह के भी कर सकती हो। एमडी से मैं बात करूँगी, तुम घर पर रह के काम करने का बंदोबस्त मैं करूँगी। तब वो पत्नी चिड़िया ऐसे कहने लगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, वो काम मेरे लिए बहुत लाभदायक होगी। आपको मेरे ऊपर रहे भरोसे को मैं कायम रखूंगी मैडम। ऐसे बात देती है। उसके बाद कंपनी से टेक्सटाइल मटेरियल घर को भेजने पर चिड़िया घर पर रह के कपड़े सील के कंपनी को भेजती है। इस प्रकार चिड़िया कपड़े सील के उसकी परेशानियों को दूर करती है।
एक जंगल में एक चिड़िया रहती है। वो बहुत गरीब चिड़िया थी। उसके अपने कोई भी नहीं थे और अकेली जीवन बिताती थी। उसी जंगल में तोता और कबूतर पति पत्नी बन के रहते थे। एक दिन तोता और कबूतर चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हमने सुना है तुम एक अनाथ चिड़िया हो। तेरे अपने कोई भी नहीं है क्या? देखने से पता चल रहा है ना, वो अकेली है। आपको क्या चाहिए जी? क्यों मेरे घर आए हो? देखो बेटी, हमें बच्चे नहीं हैं, पर बहुत संपत्ति है। अगर तू सहमत है तो हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। हम तुझे अपनी सगी बेटी की तरह देखेंगे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए जी। बहुत जल्द मैं अपने निर्णय को बताऊंगी। ठीक है बेटी, जब चाहे तब तुम हमारे पास आ सकती हो। बेटी, हमारे बारे में मत सोचो। हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। थोड़े दिन से हम तुम्हें देख रहे हैं और आज हम तुम्हारे पास आकर ऐसे पूछ रहे हैं। हमारे अपने कोई भी नहीं है बेटी। आशा है तुम हमारी जिंदगी में आओगी। ऐसे तोता और कबूतर चिड़िया से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है। उस दिन रात को खुशी से नींद नहीं आती। कबूतर और तोते के पास जाने का निर्णय कर लेती है। अगले दिन सुबह चिड़िया उनके पास जाने लगी, पर बीच रास्ते में चिड़िया को चूड़ियां बेच रही एक बूढ़ी चील दिखाई देती है। बूढ़ी चील गिर जाते समय चिड़िया जाकर पकड़ती है। संभालो दादी, इस उम्र में चूड़ियां बेचना तुम्हारे लिए मुश्किल है ना? मुश्किल होने से कैसे बेटी, जीने के लिए कुछ न कुछ करना है ना। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। वो गलत रास्ते पर जाकर गलत काम करके जी रहा है। मेरी बहू भी मेरे बेटे का साथ दे रही है। अब मैं क्या करूं बताओ। इसीलिए मैं अपनी खुद की जिंदगी जी रही हूँ बेटी। हो, ये बताओ तेरा बेटा कौन है? यही है बेटी, वो देखो दूर रही घोंसला दिखाई दे रही है ना, उसमें रहे कबूतर और तोता ही मेरे बेटे और बहू हैं। बूढ़ी चील की बातें सुनकर चिड़िया को आश्चर्य लगता है। कल के दिन कबूतर और तोते उसके पास आकर कहीं बातों को याद कर रही थी। ये क्या दादी, वो दोनों अनाथ कह के मुझे गोद लेंगे कह के कल ही मेरे पास आकर बोले। उनकी बात मत सुनो बेटी। बहुत सारे लड़कियों को उनके साथ ले जाकर बेच दिए। मेरे बेटे के वजह से ही मुझे ये दुस्थिति आई है। तो उनको पुलिस में पकड़ सकते हो ना? वो काम तुझे ही करना है, तुमसे ही होगा। उनको तुम्हें ही सजा दिलाना है। ऐसे कह के बूढ़ी चील मर जाती है। उसे देखकर चिड़िया बहुत दुखी होती है। बूढ़ी चील के अंतिम संस्कार करती है। उसके बाद चिड़िया चूड़ियां बेचना शुरू करती है, पर वो कबूतर और तोते को कैसे भी अरेस्ट कराने के लिए सोचने लगी। इतने में उसके पास एक पुलिस कबूतर आती है। कबूतर चूड़ियां लेते समय चिड़िया उसके मन में रही बात कहने को सोची। मैडम जी, इससे पहले आपको यहाँ कहीं नहीं देखी। क्या आप नए नए आए हो इस एरिया को? हाँ, हम यहाँ आसपास किसी को ढूंढ रहे हैं। वो लड़कियों को बेच के सबके साथ मिलकर जी रहे हैं। उनको ढूंढना है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, मुझे 1 डज़न चूड़ियाँ दो। ये लीजिए मैडम जी, आप जिनको ढूंढ रहे हो उनका पता मैं दूंगी। कल आप इसी समय इधर आइए। मुझे उनके साथ ले जाने के लिए एक पति पत्नी आएंगे। आप उन्हीं को ढूंढ रहे हो मैडम। शाबाश बच्ची, कल मैं तैयार रहूंगी। ऐसे कह के पुलिस कबूतर वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन चिड़िया चूड़ियां बेचते समय वहाँ कबूतर और तोता आते हैं। चिड़िया को देखकर वो दोनों बहुत प्यार से बातें करने लगे। देखो बेटी, तुम हमारे साथ आ रही हो ना, हम तुम्हें कोई कमी होने नहीं देंगे। हाँ बेटी, चलो चलते हैं। बस करो तुम्हारा नाटक, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम बच नहीं सकते। ऐसे चिड़िया कहते समय तुरंत वहाँ पुलिस कबूतर आती है। उसके बाद कबूतर और तोते को अरेस्ट करके ले जाती है।
ऐसे पापियों को अरेस्ट कराने पर चिड़िया बहुत खुश होती है। कबूतर और तोते को अरेस्ट कराने पर सरकार चिड़िया को रिवॉर्ड देती है। उसके बाद चिड़िया उन पैसों से चूड़ियों का व्यापार करके खुशी से जीने लगी।